जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसका नोटिस निकल गया है, फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म को भरने से पहले आपको पोस्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से समझिएगा, पोस्ट की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पोस्ट को समझे फॉर्म को मत भरिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्रोसेस का जानकारी बढ़िया से पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, किस पोस्ट में स्किल टेस्ट है, किस पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं है, यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब जान लीजिएगा, इसके बाद आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस पे एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि एसएससी सीजीएल भरने वाला लगभग विद्यार्थी यही चाहता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर का जॉब मिल जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो जॉब है वो पोस्ट मुझे मिल जाए। तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी बात बताएंगे। उस पोस्ट के बारे में, इस स्पेशल पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अन्य जो भी पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर के अलावा अन्य और भी पोस्ट है, तो उस सब के बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे पोस्ट भी बताएंगे जिस पर सैलरी सबसे हाई है। एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा सैलरी किस पोस्ट में है, ये हम टोटल अभी आपको 5-6 पोस्ट ऐसा बताएंगे जिस पर सैलरी सबसे ज्यादा टॉप पर आपको मिलेगा। तो हाई वेतन वाला पोस्ट भी आपको बताएंगे और अन्य जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट बात है एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ, आपको एक एक करके बढ़िया से इस वीडियो में समझाएंगे। तो यदि आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म को भर दीजिएगा। क्लियर है? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल नया भर्ती 2025 के बारे में। सीजीएल मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसको बोलते हैं, जिसपे दोस्तों केंद्र सरकार हर विभाग में बड़े बड़े पोस्ट पर हर साल भर्ती निकालती है एसएससी सीजीएल के माध्यम से, ठीक है। इस पे काफी ऊंचा पोस्ट होता है और सारा का सारा जो भर्ती है वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट इस पे रहता है। देखिए, अभी अप्लाई का यदि हम आपको डेट बताएं तो पहले भी हम आपको बोले थे कि 9 जून को वैकेंसी आएगा और फाइनली देखिए 9 जून को वैकेंसी एकदम टाइम पे निकल गया है। तो 9 जून से इसका फॉर्म शुरू है, 4 जुलाई तक इसका फॉर्म चलेगा। तो 9/6 से लेकर के 4/7 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। और हां, फॉर्म भरने में दोस्तों किसी भी प्रकार का मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यदि एक गलती कर देते हैं और आप सोचेंगे कि हम उसको सुधारेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उस पर 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो फॉर्म आपको सावधानी से भरना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले टोटल पोस्ट की यदि बात करेंगे दोस्तों तो 14,582 मेरे हिसाब से काफी अच्छा सीट है। सीट दोस्तों बहुत अच्छा निकला है, 14,582 सिर्फ ऑफिसर लेवल का पोस्ट निकल जाना, वो भी केंद्र सरकार में, एक साथ अपने आप में बड़ी बात है। आपको बस एक सीट से मतलब होना चाहिए कि 14,582 जो है, एक सीट मेरा होगा, बाकी 14,581 कोई होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। एक सीट का बस आपको मतलब प्लान बनाना है, आप उसको ले सकते हैं यदि आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, ठीक है। देखिए, बात करेंगे अप्लाई करने में कितना फीस लग रहा है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसको दोस्तों 100 रुपया पैसा पेमेंट करना होगा। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, एससी एसटी महिला पुरुष सभी, ठीक है, और सभी महिलाओं का, और यदि आप पीएच विद्यार्थी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपका यहां पर पेमेंट नहीं लगेगा, इनका 0 पेमेंट में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एज का यदि मैं आपको बात बताएं तो इस पे कम से कम उम्र होना चाहिए 18 साल। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स आपका उम्र होना चाहिए। अधिक से अधिक दोस्तों 27 और 32। कुछ पोस्ट ऐसा है जिसपे कम से कम उम्र मांगा है 27। कुछ पोस्ट ऐसा है जिसपे कम से कम उम्र मांगा है 32। ये हम आपको बता रहे हैं जनरल विद्यार्थी का, ठीक है। और यदि आप ओबीसी विद्यार्थी हैं तो आपको 3 साल का उम्र में एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। यदि आप एससी एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल का उम्र में एक्स्ट्रा छूट यानी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यदि बात करेंगे योग्यता दोस्तों, तो देखिए, सभी ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, आपने कुछ भी कर रखा है, आपने मतलब जैसे कि बैचलर डिग्री आपका कुछ भी है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। यह ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है। क्लियर है? परीक्षा का डेट भी इन्होंने बता दिया दोस्तों, 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक इसका परीक्षा चलेगा। तो दोस्तों, एसएससी एकदम टाइम पर काम कर रही है। वैकेंसी जिस दिन निकलना है उसी दिन वैकेंसी आ रहा है, एग्जाम जिस दिन होना है उस दिन आपका पक्का एग्जाम होगा। तो अगस्त में आपका परीक्षा है। तो देख लीजिए, अभी जून में फॉर्म भरवा रहा है तो पूरा जून, पूरा जुलाई
और अगस्त 13 तारीख से परीक्षा होगा। मतलब मान के चलिए कि 50 से 60 दिन आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो 13 अगस्त से 20 अगस्त तक आपका एग्जाम है, पहला परीक्षा। क्लियर है? देखिए सिलेक्शन का प्रक्रिया यदि हम आपको समझाएं कि चयन का इसका प्रोसेस क्या है तो समझिए। टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा और फिर स्किल टेस्ट होगा। टीयर 1 मतलब होता है सीबीटी 1, ठीक है, मतलब पहला परीक्षा। टीयर 2 इसको बोलते हैं दूसरा परीक्षा, सीबीटी 2। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ये सभी पोस्ट में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा। अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे, इस सब के बारे में जरूरी जानकारी देंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों परीक्षा का सिलेबस समझते हैं कि एग्जाम में क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, कैसा पूछेगा। तो देखिए आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गया। क्लियर है? समय आपको मिलेगा 60 मिनट, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.50 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 2 मार्क्स माइनस कर देगा, यानी माइनस मार्किंग इस पे है दोस्तों। क्लियर है? देखिए जीके से ये पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 दूना 50 नंबर। रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 दूना 50 नंबर। और मैथमेटिक्स से पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 दूना हो गया 50 नंबर। इसके बाद इंग्लिश पूछेगा 25 क्वेश्चन, 25 दूना 50 नंबर। तो ये दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन हो गया, 200 मार्क्स हो गया। समझ में आ गया? ये है एसएससी सीजीएल का पहला परीक्षा का सिलेबस, यानी सीबीटी 1 का सिलेबस। ठीक है, अभी हम आपको सीबीटी 2 का भी सिलेबस आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा है, किस पोस्ट में क्या है, कौन सा पोस्ट आपको भरना है, इनकम टैक्स वाला जो पोस्ट है उसको कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। चलिए ये सारा चीज हम आपको फोन के स्क्रीन में बढ़िया समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको एक एक पोस्ट के बारे में बढ़िया से डिटेल में समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए पे लेवल 7, ठीक है, यानी ये लेवल 7 का जॉब है। 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों आपको लगभग 55 से 60,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका इस पे मिलेगा। इस पे दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है, उसका काम क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर 4-5 कॉलम बना हुआ है। ये पोस्ट का नाम है, ये दोस्तों डिपार्टमेंट का नाम है कि किस मिनिस्ट्री में, किस डिपार्टमेंट में, किस कैडर में आपको जॉब होगा। और ये दोस्तों किस ग्रुप का पोस्ट है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह। और ये दोस्तों एज लिमिट इन्होंने इधर बताया है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 1 नंबर, तो देखिए ये है दोस्तों एएसओ। एएसओ को बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इसको बोलते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट सचिवालय का दोस्तों ये वैकेंसी है, ठीक है, यानी दोस्तों केंद्रीय सचिवालय में आपको पोस्टिंग होगा। समझ में आ गया? जैसे कि भारत सरकार केंद्र जो मंत्रालय दोस्तों, उसमें जितना भी तरह का विभाग है, जितना मंत्रालय है, सारा का दोस्तों आपको पता है कि सेक्रेटरीट अलग अलग है, ठीक है। तो वहीं पे आपको एएसओ का पोस्ट मिलेगा। ये ग्रुप बी का दोस्तों पोस्ट है और 20 से 30 साल आपका कम से कम उम्र इस पे होना चाहिए जनरल का। ओबीसी को 3 साल अलग से छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल अलग से छूट मिलेगा। जो भी वैकेंसी है दोस्तों सभी में ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? यहां जो एज लिखा हुआ है जनरल का एज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। दूसरा नंबर दोस्तों देखिए 2 नंबर का पोस्ट है, ये भी एएसओ का पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी का डिपार्टमेंट अलग है। ये दोस्तों आईबी में है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये दोस्तों भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक खुफिया विभाग है दोस्तों, जो कि इंडियन मतलब दोस्तों फौज से संबंधित ये डिफेंस का नौकरी है। समझ में आ गया? ये ग्रुप बी का पोस्ट है। इस पे 18 से 30 साल आपका कम से कम उम्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ का भी ये वैकेंसी है। ये सारा वैकेंसी दोस्तों एएसओ का है, लेकिन डिपार्टमेंट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेलवे मंत्रालय में आप एएसओ बन जाएंगे, तो काफी अच्छा पोस्ट है। ग्रुप बी का दोस्तों पोस्ट है, 20 से 30 साल उम्र चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी एएसओ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, ये दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित आपका डिपार्टमेंट है। इस पे आपका कम से कम 20 से 30 साल एज होना चाहिए। ग्रुप बी का दोस्तों ये पोस्ट बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दोस्तों ये एएफएचक्यू लिखा है दोस्तों। ये दोस्तों हम आपको यहां पर स्क्रीन में इसका फुल फॉर्म दिखा रहे हैं। ये दोस्तों काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसके बारे में अलग से हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि रेलवे वाला और ये एएफएचक्यू क्या है। तो यहां पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। ग्रुप बी का ये पोस्ट है, 20 से 30 साल आपका एज लिमिट इस पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये भी एएसओ का पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये भर्ती है। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर
देखिए अदर मिनिस्ट्रीज और अदर डिपार्टमेंट, ये सारा दोस्तों ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 साल इस पे एज होना चाहिए। यदि ये वाला लेते हैं आप, ठीक है, तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री मिल सकता है ऊपर वाला को छोड़ करके। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर में देखते हैं, तो यही दोस्तों सबसे मनचाहा पोस्ट विद्यार्थियों का है, जो कि लोग चाहते हैं कि इसी में मेरा जॉब हो जाए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, यानी भारत सरकार आयकर विभाग में दोस्तों सब लोग काम करना चाहता है। सीबीडीटी आपका डिपार्टमेंट हो गया, ग्रुप सी का ये पोस्ट है, 18 से 30 साल आपका एज लिमिट यहां पर मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी ये डिपार्टमेंट हो गया, और ये दोस्तों इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये दोस्तों तीनों एक ही डिपार्टमेंट का पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट यहां पर बताया गया है। ग्रुप बी का पोस्ट है दोस्तों ये सारा, और 18 से 30 साल इन सारे में एज लिमिट आपका मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का दोस्तों, ये मतलब जैसे कि ईडी वगैरह होता है ना, तो उसी तरह से दोस्तों ये डिपार्टमेंट है, ये ग्रुप बी का दोस्तों पोस्ट है, और 18 से 30 साल आपका इस पे उम्र होना चाहिए। ये दोस्तों 13 नंबर में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का पोस्ट है दोस्तों, ये दोस्तों सीबीआई में निकला है। देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बी का पोस्ट है, 20 से 30 साल आपका उम्र सीमा इस पे मांगा गया है। तो आप सीबीआई में यदि दरोगा बनना चाहते हैं तो ये वाला पोस्ट आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर का पोस्ट आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों डाक विभाग पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का ये भर्ती है। 14 नंबर आप दोस्तों इंस्पेक्टर पोस्ट में जाएंगे डाक विभाग में। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय का अधीन है। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर इंस्पेक्टर का पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोस्तों वित्त विभाग का भर्ती है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपका जॉब लगेगा। ग्रुप बी का पोस्ट 18 से 30 साल एज लिमिट मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन हेड आपको पता है कि उस सेक्शन का आपको हेड बना देगा, किसी भी सेक्शन का। यहां पर देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी दोस्तों विश्व व्यापार, विदेशों से जो व्यापार होता है, डायरेक्टर जनरल जो है उसका डिपार्टमेंट है, और पोस्ट का नाम है सेक्शन का हेड। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 साल एज लिमिट यहां पर मांगा गया है। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऊपर जो हम पोस्ट आपको बताए, ऊपर वाले पोस्ट में सैलरी ज्यादा था, ठीक है। अब जो यहां पर पोस्ट बता रहे हैं इस पे सैलरी थोड़ा सा कम है। देखिए लेवल 6 का ये पोस्ट है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 आपका इस पे सैलरी मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों लगभग 50,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। इस पे दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्रीज, अदर डिपार्टमेंट, ये दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट यहां पर आपको मिल सकता है, ऊपर वाले को छोड़ करके। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 एज इस पे मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, जो ऊपर उत्पाद विभाग बताए, एक्साइज डिपार्टमेंट, उसी का वैकेंसी है। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 उम्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, ये दोस्तों रिसर्च में जो असिस्टेंट का काम होता है वो आपको मिलेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आपका जॉब लगेगा। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 साल उम्र सीमा मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है, ऑफिसर अंडर C&AG, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो ऑफिस होता है दोस्तों, उसका दोस्तों ये पोस्ट है, और ये ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, 18 से 30 इस पे भी उम्र सीमा मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों अगला है सब इंस्पेक्टर, यानी आप एसआई बन सकते हैं किस पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। आपको पता है कि जितना भी तरह का दोस्तों अभी आपने देखा कि पहलगाम हमला हुआ तो उसकी जांच NIA कर रही है, आपने सुना होगा न्यूज में, तो वही NIA है। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसी में आप दरोगा बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे। ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 आपका उम्र होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दोस्तों गृह मंत्रालय का भर्ती है। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 आपका उम्र सीमा कम से कम मांगा गया है। इस पे दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जितना भी तरह का दोस्तों नशीला पदार्थ वगैरह होता है, उसकी तस्करी होती है, उसकी स्मगलिंग होती है, इन सारी चीजों पर कंट्रोल रखने का डिपार्टमेंट यही है, और इसी में आप दरोगा बनोगे या फिर जूनियर इंटेलिजेंस बन जाओगे। समझ में आ गया, काफी अच्छा पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों नीचे में देख सकते हैं जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ, ये दोस्तों सांख्यिकी मंत्रालय जिसको बोलते हैं। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 32 इस पे उम्र सीमा मांगा गया है। उसी तरह से ये दोस्तों गृह मंत्रालय का भर्ती है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। ये सब दोस्तों काफी अच्छा पोस्ट है। ये दोस्तों सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, अधीक्षक पोस्ट है। ये सीबीडीटी यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम आपको बताए, उसमें आप अधीक्षक बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसपी जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो क्या होता है, सुपरिटेंडेंट होता है। उसी तरह से आयकर विभाग में आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। ग्रुप बी का पोस्ट है, 18 से 30 इस पे उम्र सीमा मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये पे लेवल 5, इस पे दोस्तों सैलरी और कम है, 29,200 से लेकर के 92,300, लगभग 40,000 के आसपास आपको सैलरी इस पे शुरुआती सैलरी मिल जाएगा। ऑडिटर का वैकेंसी देखिए, सब ऑडिटर का पोस्ट है। ये दोस्तों कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, ये दोस्तों C&AG, CGDA, मिनिस्ट्री ऑफ, ये दोस्तों
ये अदर मिनिस्ट्री सारे का यहां पर दिया। ये सारा ग्रुप सी का पोस्ट है दोस्तों। 18 से 27 साल सब में उम्र सीमा यहां पर मांगा गया है। यहां पर दोस्तों अकाउंटेंट पोस्ट यहां अलग है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोस्तों जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी अच्छा पोस्ट होता है। ये सारा ग्रुप सी का पोस्ट है। 18 से 27 सब में उम्र सीमा मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों लेवल 4 में यदि आएंगे तो 25,500 से लेकर के 81,100 आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। इस पे आप काफी अच्छा पोस्ट देख सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ये पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी दिया, नोटिफिकेशन दिखा दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अब आपको इसके बारे में और क्या जानना है, एसएससी सीजीएल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उस पर हम वीडियो बना के आपको बढ़िया से बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।